अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेरब का किचन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस मटन शाही कौरमे की है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, जिस तरह आप शादियों पे खाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में, उसी तरह का हम बनाएंगे आज अपने घर पर। वो भी घर के मसालों से नली शाही कौरमा बनाएंगे। पुरानी दिल्ली के रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाएंगे आज हम अपने घर पर मज़ेदार सा मटन कौरमा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमने होममेड मसाले की रेसिपी अपलोड कर दी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक देंगे यहाँ पर आई बटन में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक देचकी लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। 1 कप लेंगे कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है शाही कौरमा। आप इसे ईद पर बनाएं या फिर ईद की दावतों पर या वैसे ही, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। और यहाँ पर प्याज निकाल लेंगे, थोड़े से बचा लेंगे, इसी के अंदर हम रहने देंगे और इसके अंदर डालेंगे। मेरे पास है 1 kg से ज़्यादा है मटन और साथ में 2 बड़े साइज़ की हैं नलियाँ, ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं या आपको नहीं मिल रही तो आप ना डालें, आप वैसे ही मटन का जो गोश्त है उसी से बना लें। मेरे पास नलियाँ थी तो मैंने नलियों का बना रही हूँ। 3 से 4 मिनट हमने इसको भूनना है ऑयल में, जब तक कि इसका जो कलर था पिंक से वाइट ना हो जाए, उस वक्त तक हमने इसकी बुनाई करनी है। फिर इसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून। 3 से 4 मिनट हमने फिर इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि लहसुन हमने डाला है तो इसलिए हम 3 से 4 मिनट और इसकी बुनाई करेंगे। और साथ ही डाल देंगे, अब 3 से 4 मिनट हो गए, अब डाल देंगे इसके अंदर नमक टू टेस्ट, 1.5 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर नमक। और 1 टेबल स्पून डाली है सुरख मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाली है हल्दी और 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। और अब जो घर का बना हुआ मसाला है वो डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर के। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, टू टेस्ट, क्योंकि करारा और मज़ेदार सा ही अच्छा लगता है। क्यों कुछ लोग स्पाइसी नहीं खाते, वो बहुत ही लाइट सा खाते हैं, तो इसलिए नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। प्याज़ों को अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा सालन का जो भी आप बना रहे हों, और फिर इस तरह इसके अंदर कड़वाहट सी आ जाएगी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी इसको गलाने के लिए 3 कप। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये हल्की आंच पर पकता रहे और नरम और सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। और दूसरी साइड पे हमने जो प्याज निकाल के रखे थे, ये देखें, अब इन प्याज़ों को हमने यहाँ पर बादाम उनका छिलका उतार लिया था और साथ में यहाँ पर काजू हैं वो हमने भिगो के रखे हैं, 8-8 10-10 पीस हैं ये दोनों, ये डाल देंगे। और इसको हमने इसका पेस्ट सा बनाना है। डाल के तो इसके अंदर डाल देंगे दही
1 कप हमने दही लिया है कौरमे के लिए, उसी में 2 टेबलस्पून ले लें, अंदर ऐड कर देंगे। सारे ही प्याज नहीं डालेंगे, थोड़े से हम बचा लेंगे बाद में डालने के लिए। अब दही डाल देंगे 3 टेबलस्पून, जो 1 कप लिया है उसी के अंदर से डाल देंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसको पीस लेंगे, क्योंकि हमने इसका पेस्ट सा तैयार करना है और ग्रेवी में ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। बादाम और काजू का, अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर दें। अच्छा सा हमने इसका पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है। अब जो दही हमने रखा हुआ था 1 कप, उसके अंदर ये डाल देंगे मसाला जो पीस के हमने रखा है, ये वाला प्याज और बादाम काजू वाला पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के शेक करेंगे, ताकि जो भी मसाला इसके साथ रह गया है वो पानी के साथ इसके अंदर डाल देंगे। लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल के तो हम इसको हिलाएंगे तो ये सारा ही पानी में मिक्स हो जाएगा इस तरह। ये भी डाल देंगे। और थोड़े से जो प्याज हमने बचा के रखे थे उसको हाथों से इस तरह क्रश करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और जो पानी हमने अभी रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर कौरमे के लिए जो मसाला है ये भी हमारा रेडी है, जो हमने डालना है अभी। दही और प्याज और पानी भी सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। 2-3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दही। बहुत ही मज़ेदार नली कौरमा तैयार होगा, नली मटन कौरमा। और यहाँ पर आप देखें सारा ही ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ये वाला जो हमने दही वाला बना के रखा हुआ था, ये डाल दिया है। और थोड़ा सा साथ हमने पानी डाला है ग्रेवी के लिए। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा कम है पानी, तो थोड़ा सा पानी और इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि हमने इसको पकाना है 6 से 7 मिनट और ये तब आपने डालना है दही वाला मसाला जब आपका जो गोश्त तकरीबन 19% गला हुआ हो, तो फिर आप ये वाला डाल लें और 6 से 7 मिनट पकाएं। यहाँ पर ये देखें हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 ड्रॉप यानी कि 2 कतरे डालेंगे केवड़ा वाटर के और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि तरी ऊपर आ जाए। और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार यहाँ पर नली कौरमा हमारा तैयार है। शाही कौरमा बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनता है। पुरानी दिल्ली के रेस्टोरेंट स्टाइल का आज हमने बनाया है नली शाही कौरमा। अब बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे नान के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। घर के बने हुए मसाले से बनाकर देखें तो आप फिर बार बार यही बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।